देखिए बेटा, क्लास ट्वेल्थ के जो आपका क्लास ट्वेल्थ के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, संस्कृत का हिस्सा जो है, बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं कि संस्कृत सीखी नहीं सर, क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हमने इसलिए, आपका परसों पेपर है, आपका पहला हिंदी का पेपर है और हिंदी लैंग्वेज आपकी मातृभाषा है। उसके बावजूद जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है उसमें आप लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छे खासे मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए हम आपको इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, इसमें से मैं गारंटी देता हूँ 100% इसमें से एक पैराग्राफ आपका फंसेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको तैयार करिएगा, एक 100% आएगा इसमें से। तो पहला आपको शुरू करते हैं, सुभाषितम रत्नानी। ठीक है बेटा, तो पहला जो इसका स्टैंजा है, इसका व्याख्या अर्थ करने को देता है। ठीक है, संदर्भ सहित अर्थ करने को देता है। ये 7 नंबर में होगा आपका। शुरू करते हैं। भाषाशु, भाषा मुख्य। भाषाशु का मतलब होता है भाषाओं में, भाषाशु का मतलब होता है भाषाओं में। मुख्य मधुरा, मधुरा का मतलब मधुर। दिव्या, दिव्या का मतलब देवीय, जिसमें देवीय आलोकता हो, दिव्या हो, देवीय। गीर्वा भारती, यानी कि संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य और मधुर और देवीय है, सारी भाषाओं में। ये कह रहा है भाषाशु, सारी भाषाओं में। संस्कृत कैसी है? मधुर और दिव्य है। जो वर्ड यूज किया गया है गिरवार भारती, वो संस्कृत के लिए, देववाड़ी संस्कृत के लिए यूज किया गया। तास से ही, उसके ही, इसके ही मधुर काव्य, इसके काव्य कैसे मधुर है। आगे कह रहा है तस्मदपि, तस्मदपि का मतलब होता है उससे अधिक, उससे भी अधिक। सुभाषितम, सुभाषितम वर्ड यूज किया गया है सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। इसकी सूक्तियां कैसी हैं? सुंदर वचन और सूक्तियां हैं। बेटा ये आपको इसमें से, फिर बोल रहा हूं आपको, इन चैप्टर में से एक स्टैंजा जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है बेटा सुखारतीन। सुखारतीन, सुखारतीन का मतलब होता है सुख चाहने वाले को। तो कहां? विद्या, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए जो सुख चाहते हैं उनको विद्या कहां? तो सुखारतीन सुख चाहने वाला, तो विद्या। कुतो का मतलब कहां? विद्या से, यानी कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती। कुतो विद्यार्थी सुखम, और कुतो विद्यार्थी मतलब जो विद्यार्थी क्या चाहते हैं? विद्या। सुखम, उनको सुख नहीं प्राप्त होता। ठीक है, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, सुखार्थी यहां पर मतलब है उन विद्यार्थियों को जो सुखार्थी है, सुख चाहने वाले। बस त्याजित विद्या, उनको विद्या को त्याग देना चाहिए, उनको विद्या को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्याजित सुखम, और जो विद्या चाहते हैं, जो विद्या चाहते हैं उन्हें क्या त्याग देना चाहिए? सुखम। नेक्स्ट बेटा समझते जाइए, आपका एग्जाम अब बस कितना टाइम बचा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। वैसे भी ये आपको समझाया गया है कि हर चीज का संचय कैसे होता है, धीरे धीरे करके संचय होता है। जल बिंदु निपातेन, यानी कि जल की बूंद बूंद से। जल बिंदु का मतलब क्या होता है? जल बिंदु का मतलब जल की बूंद बूंद से, निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, क्रमशः। जल बिंदु अगर बात करें, जल बिंदु जल की बूंद बूंद से, निपातेन, निपातेन का मतलब होता है गिनने से, क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है धीरे धीरे। पूर्यता, पूर्यता का मतलब पूरा। घट, घट कहते हैं घड़े को। जल की बूंद, धीरे धीरे जल की एक एक बूंद से क्या है? घड़ा मटका भरता है। सहेतु, ठीक है सी, सहेतु का मतलब ठीक उसी प्रकार। सर्व विद्यान, सारी विद्याएं, सब विद्या, सर्व विद्या का मतलब सारी विद्याएं। धर्म हो चाहे धन हो, संचय, इनका संचय धीरे धीरे होता है। चाहे धर्म हो चाहे धन हो, सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं। हम सारी चीजों को धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, जल बिंदु ने पाते हैं, जल की बूंद बूंद से क्या होता है? गिनने से, जल की बूंद जल की बूंद बूंद गिनने से। क्रमशः पूर्णतः घट, क्रमशः का मतलब धीरे धीरे, पूर्णतः पूरा घट भर जाता है। सहेतु, ठीक उसी प्रकार। सर्व विद्या, सारी विद्याएं, धर्म हो धन हो, इनका संचय धीरे धीरे होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। वी हैव वेरी फ्यू टाइम, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें 3 चैप्टर कराने हैं, और 3 में से आपको बता रहा हूं कि एक जरूर आएगा बेटा।
ये ध्यान रखिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। जो 3 चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं कंटिन्यू में डालता रहूंगा, आप उसको करते रहिएगा। नेक्स्ट काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन मतलब विनोद में, काव्य शास्त्र रूपी चर्चा में। काले कालों का मतलब होता है समय, कालों का मतलब क्या होता है समय। काव्य शास्त्र रूपी चर्चा में कालो समय गच्छति धीमताम, गच्छति मतलब जाता है, धीम यहां जो वर्ड यूज किया धीमताम, धीमताम बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र रूपी चर्चा में जाता है, यानी कि अच्छा काव्य की ज्ञान की बातें करने में जाता है। वैसेन चा मूर्खणा, यहां पर कह रहे हैं मूर्खों का काय में जाता है, निंद्राय नींद में, कलहन कलह में, वाह, यानी कि मूर्खों का नींद और कलह में, दूसरे से झगड़ने में जाता है। इस स्टैंजा को अच्छी तरीके से कर लिए। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, कई बार आया है, फिर हो सकता है इस साल भी आ जाए। ना का सेंस होता है नहीं से, ये नेगेटिव सेंस होता है। चोर हार्य, ना तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है, ना चोर हार्य, ना चोर द्वारा चुराया जा सकता है। न चा राजहार्य, और न राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना, न भातृभाज्य, और भातृभाज्य का मतलब भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना का मतलब नहीं, भातृभाज्य भाई द्वारा बांटा जा सकता है। न चा भारकारी, और ना ही भारकारी है, न चा भारकारी और ना ही भारकारी है। व्यय कृत्य, व्यय करने से, व्यय कृत्य वर्धते एवं नित्य, ये जितना आप व्यय करेंगे, जितना आप इसको बांटेंगे उतना बढ़ेगा। विद्या धन सब धन प्रधानम, यानी कि विद्या धन सब धनों में प्रधान है। आप जिसको, विद्या एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। अब जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं हूं तो इंग्लिश का टीचर, पर आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेज दूसरी भी पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, सिर्फ क्या विद्या है, विद्या का ये वादा किया गया है कि जितना आप बताओगे लोगों को, विद्या फैलाओगे, उतना क्या होगा, आपकी भी नॉलेज ग्रोथ होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये 2025 में किसी सेट में आया था, फिर 23 में, 20 में, 18 में, और ये भी मैं कहूंगा, आप कहेंगे सर सारे इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये कहूंगा इस चैप्टर में से आएगा, आप पेपर में मान लीजिएगा 100% एक मिलेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं परोचे। परोचे का मतलब होता है बेटा पीठ पीछे, परोचे का मतलब होता है पीछे, परोचे पीछे, पीठ पीछे। कार्य हंतार, कार्य को खराब करने वाला, कार्य हंतार का मतलब क्या होता है, कार्य को खराब करने वाला। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रियवादनम, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, प्रियवादनम प्रिय बोलने वाला। वज्रतादृश मित्र विष्कुम, वज्र, यहां जो वर्ड यूज हुआ है वज्रतादृश, त्याग देना चाहिए मित्र, ऐसे मित्र को। विश्वकुम पयोमुखम, विश्वकुम पयोमुखम, विश्वकुम मतलब विश्व का जो घड़े के ऊपरी हिस्सा होता है विश्व होता है, पयोमुखम, मुखम यानी कि दूध वाले हिस्से में जो विष होता है उसको त्याग दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हमें ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए जो हमारे पीठ पीछे क्या करते हैं, कार्य को बिगाड़ते हैं और सामने आके प्रिय बोलते हैं। हम लोगों के सामने बहुत सारे लोग होते हैं ना, आजकल के समय में हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर हम इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि कितने मित्र हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदयती, उदयती, उदयती का मतलब होता है बेटा उदय होते समय। सविता, सविता कहते हैं सूरज, सविता का मतलब होता है सूरज को। उदयती सविता ताम स्ताम्र, ताम स्ताम यानी कि लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। देखा है ना, जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो कितना प्यारा से अच्छा लगता है ना। पर वो कह रहा है एवं अस्तमति, अस्तमति चा, और अस्त होते समय, यानी कि जब अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलेगा उस समय उसका रंग और अस्तमति चा एक सा होता है, एक सा होता है, निकलते समय भी लाल होता है एकदम। और अस्तमति चा, अस्तमति चा अस्त होते समय भी होता है।
ठीक है, संपत्तो चा विपत्तो, चाहे संपत्ति हो या विपत्ति हो, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, चा महात्मा एक रूपता, जो महात्मा लोग होते हैं हमेशा एक रूप रहते हैं, हमेशा एक रूप रहते हैं, एक रूप रहते हैं। ठीक है बेटा, आपके समझ में आया? अगली वीडियो हम थोड़ी देर में डालते हैं।